राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा हूँ। राहुल गांधी अगर बहुत बड़े नेता हो तो अमेठी में आके चुनाव लड़के दिखा दो, मान जाऊंगा तुम सच्चे सच्चे तुम हिंदुस्तानी हो। अरे नेता ये अमेठी छोड़ के भाग गया, कल को भारत छोड़ के भाग जाएगा। ये नेता बनने लायक है कहा यार। राहुल गांधी पर युवा को भरोसा नहीं है। अरे राहुल गांधी को उसके घर वालों पे भरोसा नहीं, मम्मी भरोसा नहीं करती, बहन भरोसा नहीं करती, तो हम युवा भरोसा करेंगे? पागल है क्या? राहुल गांधी ने बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया डालेंगे साल का। राहुल गांधी की सरकार है, कयामत में है का? हाँ वही हाल है, जैसे कहते नहीं आतंकवादियों 72 हूर मिलेगी, ऐसे अब कांग्रेस भी कहा था कि भैया कयामत में हमारी सरकार आएगी। पंजा गया खड़ंजा पे और साइकिल गई मुरझाए, और मोदी जी के कमुआ देख के पूरा इंडी गठबंधन का डराई। 4 जून कांग्रेस साफ है। 4 जून के बाद ये कांग्रेस ढोलो यात्रा करेंगे, देख लेना। सबसे बड़ा आरोप लगा रहा है कि मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे देश से। कर्नाटक में जो ये है तुम्हारी कांग्रेस, हमारे ओबीसी ST SC का वो जो उनका आरक्षण था मुसलमानों को दे दिया, यही पूरा देश में करेगी। मुस्लिम लीग की छाप है उनपे, पूरा मुसलमानों के लिए तो चुनाव लड़ रहे हैं वो। रवि जी क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन का 2 चरण हो गया, क्या लगता है कि मतलब कह रहे हैं वोटिंग कम हो रही है, बीजेपी सरकार 150 सीटों पे सिमट जाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए अगर आप वोटिंग की बात कर रहे हो पत्रकार महोदय की वोटिंग कम हो रही है, तो जो इंडी गठबंधन के जो वोटर हैं उन्हें पता है आएगा तो मोदी ही, इसलिए वोट करने नहीं निकल रहे। और मोदी को कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो खुद मोदी का प्रचार कर रहे हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ 4 महीने रह के, जमीनी हकीकत देख के एक लोकसभा घूमा हूँ मैं, एक लोकसभा उत्तर प्रदेश का 80 लोकसभा में से सारे लोकसभा घूम के आया हूँ, और सारे लोकसभा का मैं हाल देख के आया हूँ। सब बोल रहे हैं आएगा तो मोदी ही, और मोदी अब की बार 400 पार का जो नारा बुलंद है, ये जनता खुद चुनाव लड़ रही है, मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश? जी मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूँ। जी हाँ। तो उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिल गए हैं, यूपी के दोनों छोरा साथ में है, तो मतलब इस बार इंडिया गठबंधन मिलके बीजेपी को खत्म कर देगी यूपी से। ए भैया हम यूपी ने क्या 2 शहजादा 2017 में मिला रहन का भा रहन, योगी आए रहन ने, योगी बोले ना आए रहन लोकसभा में कि 1 वर्ष राहुल वर्ष से छोटा है, 1 वर्ष राहुल गांधी से छोटा है और 1 वर्ष अखिलेश यादव से बड़ा है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो आ गया 3 जोड़ी का तोड़, उसी समय 2017 में जनता निकाल दे रही, और जनता योगी जी के मोदी जी के सर माथे पे बैठा है। बाबे रैली देखे रहे कि आप बरेली में, जब मोदी योगी के रोड शो रहा, कितना पब्लिक रही बरेली में। आप लोग जो अफवाह उड़ावत है कि वोट परसेंटेज कम बा, अरे वोट परसेंटेज ना ही कम बा, इन्हन जो इंडी गठबंधन के लोग हैं ना भैया एकदम ये समय मस्त हैं। कह रहे हैं कि यादव सब जो यादव हैं मतलब MY समीकरण जो है वो सब इंडी गठबंधन के साथ है इस बार। भैया MY खत्म हो गया, MY अब कुछ ना रह गया, अब बस और बस। यादव भी बीजेपी के साथ है इस बार। सब यादव, हर जाति, हर आदिवासी, आप जाके देखा यूपी में ना, एक आदिवासी के एक गरीब आदमी का आवास मिले बा, सिलेंडर मिले बा, सड़क मिले बा, रोड मिले बा, हर चीज तो दई देन मोदी। जो ने 70 साल में ना दे पाए इंडी गठबंधन के लोग, ये तो मोदी जी 10 साल में कही देन। मोदी जी जो काम करें पता बा आपके न्याय पता बा। पहले भारत में कितना एयरपोर्ट रही, कितना एम्स रही, देखा था डबल हो गया, इकोनॉमी का रही, अर्थव्यवस्था का रही। आप लोग भैया पत्रकार महोदय इतना जानकार है, हम तो एक कार्यकर्ता है साधारण, हम बताओ थे कि एक जनता। और मोदी जी 2019 के चुनाव तो कुछ इतना भारी काम नहीं करे, लेकिन 2019 के बाद जो काम भाव राम मंदिर बन गए, धारा 370 हट गई, एम्स इतना डेवलपमेंट हो गई, तो भैया ये सब कहाँ जाए। इस बार तो प्रचंड 400 पार बा यार। आप यूपी से हैं तो आपको तो ये भी जानकारी होगा, तो राहुल गांधी ने क्यों छोड़ दिया अमेठी, रायबरेली क्यों चले गए? देखा राहुल गांधी रायबरेली गए, उनका पता बा कि अमेठी हारत है। अमेठी की जनता मन बुना चुकी थी कि राहुल गांधी कितने बुरी तरीके से हराएंगे, और रायबरेली से भी हार रहे, वायनाड से भी हार रहे। ये बात हम बोला थे भाई कैमरे पे, अगर 2 में से 1 भी लोकसभा जीत गए तो आप बताया हमें, 1 भी सीट न जीत पाई है राहुल गांधी। और रायबरेली की जनता कितना % वोट मिला रहा सोनिया गांधी पता 5 लाख, और यहाँ दाएं 2019 में भाजपा के 3 लाख कुछ हजार वोट मिला रहा, और यहाँ दाएं कहते भाजपा 6 लाख वोट पाए रायबरेली में। और राहुल गांधी जो युवराज है 21वीं बार लॉन्चिंग जो उनकर कांग्रेस पार्टी करे बा,
अब यहाँ दाएं लॉन्चिंग एकदम फेल हो जाए, युवराज के उतार के सीधा इटली पहुंचाए के उनका मूर्ति बनी जाए। महिला शक्ति से डर गए मतलब राहुल गांधी, स्मृति ईरानी से डर के वहाँ से रायबरेली भाग गए। महिला शक्ति से हो तो महिला के गाली देते हैं, हमारी शक्ति को गाली देते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म से लड़ाई है, हमारे दलित वासियों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देंगे, मुस्लिम लीग की छाप है उन पे, पूरा मुसलमानों के लिए तो चुनाव लड़ रहे हैं वो, लेकिन तब भी मुसलमानों को वोट नहीं दे रहे भाई उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नहीं देते हैं। विपक्ष सबसे बड़ा आरोप लगा रहा है कि मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे देश से। भैया सुनो, आप कर्नाटक गए हैं? कर्नाटक में जो ये है तुम्हारी कांग्रेस, ओबीसी के मुसलमानन के ओबीसी बनाए देश, हाँ मुसलमानन के ओबीसी बनाए देश, और उसके बाद हमारे ओबीसी एसटी एससी का वो जो उनका आरक्षण था मुसलमानों को दे दिया। यही पूरा देश में करेगी। अब्दुल्ला को सर माथे पे लेके घूमने वाले हैं ये, और अब्दुल्ला के दीवाने इन्हें रहने दो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदू, हर जाति धर्म के लोग मोदी को 400 पार कराए के रहेंगे। इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि 150 सीटों पे बीजेपी इस बार सिमट जाएगी, कैसे देखते हैं आप? भैया सपना देखा था का वो लोग, दिन में चला था का सपना देख रहे हैं? हाँ अरे क्या यार बच्चों वाली बात कर रहे हो? 150 किस आधार पे बोल रहे हो आप? कोई सर्वे है कि ऐसे तुक्का में? साथ में ममता बनर्जी, आरजेडी की यादाएं बांग्लादेश जाएंगी। अरे ममता बनर्जी यादाएं अपन पूरा साड़ी में बांध के बांग्लादेश लेके चली जाएंगी, जोन कुलबा, ठीक है, कुल घुसपैठियन की यादाएं भगा दिया। ये चुनाव इस बार मोदी जी खुद बोल रहे हैं, कितना देख रहे हो, खुल के बोल रहे हैं इस बार। धर्म के जो ये धर्म के ठेकेदार है कांग्रेस, कितना खुल के मोदी जी बोल रहे हैं। तो मान ले पत्रकार महोदय, यहाँ बार हिंदू राष्ट्र और ये भारत सनातन राष्ट्र को कोई नहीं रोक सकता बनने तो यही कह रहा है कि जब हारने की नौबत आ गई 2 चरण का मतलब चुनाव देखने के बाद, तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम करने लगे अपने मंचों से, ये कह रहा है विपक्ष। भैया इंडी गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता वोटर है उन्हें पता है आएगा तो मोदी, इसलिए वो घर से वोट देने नहीं निकले, इसलिए वोट परसेंटेज कम है। ये बात आप लिख के ले लो, ठीक है। और मोदी जी जो है वो इस बार यूपी की 80 में से 80 जीतेंगे। मैनपुरी ले लो, कन्नौज ले लो, आजमगढ़ ले लो। आप जानते थे रामपुर जीत पाएगा कभी बीजेपी? आजमगढ़ जीत पाए, लेकिन कैसे जीती यार? हवा में जीत गई क्या? उनके वोट परसेंट बढ़ रहा है दिन पे दिन, क्योंकि मोदी जी से लोग प्यार करते हैं, हर मुस्लिम बहनें प्यार करती है। पूरा सनातनी एक तरफा वोट देगा, क्योंकि इस बार राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, एक से काम हुए। आतंकवादियों को खाने के लिए आटा नहीं है, दर कटोरा लेके आतंकवादी भीख मांग रहा है। हमारे मोदी जी घर में घुस के आतंकवादियों को मारते। ये राहुल गांधी तो जाके थूका हुआ बिरयानी खाता था आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान में, भूल गए क्या यार पत्रकार महोदय? यार कि बेरोजगारी महंगाई जो है, हाँ। उस पे युवा क्यों नहीं बात कर रहा है? बस बात हो रही है राम मंदिर पे, उसके बाद मंदिर मस्जिद, यही सब हो रहा है। देखो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा बेरोजगार कांग्रेस है इस समय। कांग्रेस को जनता ने बेरोजगार बना दिया। हम लोग आम नागरिक हो के भाई साहब 40,000 45,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, इससे कम है कुछ। और आप कह रहे हो महंगाई? अरे यार महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ दिखाओ? सब लोग जब कमा रहे हैं तो 80 करोड़ जनता को राशन देने की क्या जरूरत पड़ गई मोदी सरकार को? भैया कोरोना काल में आप देखे होंगे कि जरूरतमंदों को देना अनिवार्य था। आप कहेंगे वैक्सीन क्यों लगाई देन? फिर वैक्सीनों भाई जरूरत थी उस समय, महामारी आई थी, पूरे दुनिया में नहीं संभाल पाए महामारी। हमारे मोदी जी ने वैक्सीन पूरे दुनिया को दिया, ठीक है, और दिखाया भारत की ताकत। आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये भारत की ताकत, जैसे मोदी जी ने गुजरात को आज प्रति व्यक्ति आय देख रहे हो, ऐसे पूरे भारत में प्रति व्यक्ति आए और अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चूमेगी। अपने भारत का जो तिरंगा है भगवा पूरे विश्व में लहराएगा। ये धर्म गुरु है, विश्व गुरु बनेगा भारत, कोई नहीं रोक सकता। इसे मोदी जी बना के जाएंगे। राहुल गांधी ने बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया डालेंगे साल का। राहुल गांधी की सरकार है, कयामत में आए का? हाँ वही हाल है, जैसे कहते नहीं आतंकवादियों 72 हूर मिलेगी, ऐसे अब कांग्रेस भी कहा था कि भैया कयामत में हमारी सरकार आएगी। अरे राहुल गांधी ने जो वादा किया था 1 2 3 4, अरे गिनती गिन के बोला था कर्ज माफ, अरे कहाँ किया कर्ज माफ? कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में कहाँ गए ये सब वादे इनके? अरे यार क्यों झूठे वादे करते हो? और झूठी 1 लाख रुपए जिस दिन डाल देंगे ना, हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। भाई अपना पैसा चुरा के जेब में भर रखा जो वो निकाले ना, जो निकाले जो 70 सालों की हराम कमाई थी निकालेंगे। कहाँ गई वो सब कमाई? भैया ऐसे नहीं देश चलता राहुल गांधी के बोलने से। राहुल गांधी कुछ भी, अगर राहुल गांधी इतने बड़े नेता है, राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा हूँ, राहुल गांधी अगर बहुत बड़े नेता हो तो अमेठी में आके चुनाव लड़के दिखा दो, मान जाऊंगा तुम।
सच्चे सच्चे तुम हिंदुस्तानी हो। अरे नेता ये अमेठी छोड़ के भाग गया, कल को भारत छोड़ के भाग जाएगा। ये नेता बनने लायक है? कहा यार। यूपी में क्या लग रहा है, मतलब राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भागे, कितनी सीटें मतलब भाजपा की, मतलब आप मतलब लग रहा है कि आएगा? भैया भाजपा के 78 से 80 के बीच में आना कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता है। ये जमीनी हकीकत देख के आया हूँ, 3 महीने घूमा हूँ यार, 3 महीने घूम के आई यही, ऐसे बोल रहा हूँ क्या? 78 जो कन्नौज उन्नौज मैनपुरी है ना, रायबरेली, जो एक सितारा चमक रहा था ना, वो सितारा भी इस बार आने वाला है, हमारे सनातनियों के खाते में आ जाएगा। अखिलेश यादव कांग्रेस से मिल गए हैं, गठबंधन किए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे अखिलेश यादव मायावती अपने बुआ से मिला रहे, हाथी पे चढ़ के घूमत रहे यार, तब नहीं कुछ कर पाए। अब तो कांग्रेस के पंजा गया खड़ंजा पे, पंजा गवा खड़ंजा पे, और साइकिल गई मुरझाए, और मोदी जी के कमुआ देख के पूरा इंडी गठबंधन का डराई। यार क्या बात कर रहे हो? मोदी जी का कमुआ, वो कमुआ बताइए ना, कौन सा कमुआ? अरे यार, भारत की अर्थव्यवस्था कौन सा स्थान पे थी? 10वें पे 5वें पे आई ना। भारत की इकोनॉमी क्या थी? 2 ट्रिलियन, आज 4 ट्रिलियन हो गई नहीं? भारत में कई लाख मेगावाट बिजली होती थी? 2 लाख, आज 4 लाख हो गई। भारत में कितने एयरपोर्ट थे पहले? 74, आज कितने हो गए? 158 के लमसम हो चुके हैं। पहले कितने एम्स थे, कितने आईएम थे यार? क्या यार, कितने सड़कें बन गई, कितने हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, यार क्या है यार, कितना काम कर दिया मोदी जी ने। ये 70 सालों में नहीं हुआ, 10 सालों में कर दिया। ये भारत की पहचान है, ये सनातनी ही कर सकता है। कोई जो सेकुलर करते हैं ना मुस्लिम लीग वाले, इनके बस की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को गाली देने का काम करते हैं। इस बार इन्हें सनातनी जूता मार के भगाएंगे भारत से, ठीक है? हाँ, कितना उम्मीद है, कितना सीटों का मतलब उम्मीद है इस बार? हाँ, इस बार भैया कहते 400 पार, तो 400 पार, कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। और मोदी जी को प्लस ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, देख लेना। 4 जून कांग्रेस साफ है, 4 जून के बाद ये कांग्रेस ढोलो यात्रा करेंगे, देख लेना। पत्रकार पे आरोप है कि अगर मतलब बीजेपी की सरकार आई तो संविधान मतलब खतरे में। यार कर्नाटक में जाके देखता ना यार, मुस्लिम को ओबीसी बना के, ओबीसी बेचारन का आरक्षण SC ST के खा ले, ऐसी बड़ा प्रमाण कर दी। और मोदी जी 10 साल रहे, इतना सीट रही यार, अगर चाहते आरक्षण कब का खत्म कर देते, लेकिन किए नहीं किए ना। अब तुम नए नए बातें बना रहे हो यार, पहले क्यों नहीं बोले आरक्षण खत्म कर देंगे यार? ईवीएम के दम पे ये सब हो रहा है। ईवीएम पंजाब में जीत गई तब ईवीएम नहीं, दिल्ली में नहीं, कर्नाटका में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, और यहाँ पे तुम्हें ईवीएम याद आ रही है? अरे जब ये हारने लगते हैं ना तो ईवीएम की याद आती है। अब ये समझ लो हार चुके हैं, इन्होंने खुद हार स्वीकार कर ली अमेठी छोड़ के, ठीक है? राहुल गांधी पे युवा को भरोसा नहीं है। अरे राहुल गांधी को उसके घर वालों पे भरोसा नहीं, मम्मी भरोसा नहीं करती, बहन भरोसा नहीं करती, तो हम युवा भरोसा करेंगे? पागल है क्या? हैं, हमारे दिमाग में भूसा पड़ा है। और हंसो, हंसने दो उसे यार, जिसको हंसना है। लेकिन राहुल गांधी समझ लो इस बार हारेगा बहुत बुरी तरह। से बताइए, देश में बेरोजगारी है या नहीं? अरे भैया कहाँ बेरोजगारी यार, हम कहते ही पहले हम 5,000 रुपए कमाते थे, आज 40-45 हजार रुपए कमा रहे। अपनी जान कसम यार, झूठ नहीं बोलेंगे। कैमरा देख के क्यों फेंकने लगते हैं? अरे कैमरा देख के अपनी दिखा दो सैलरी स्लिप, दिखा दो हाँ सैलरी स्लिप। यार क्या है यार, कैसी बात कर रहे हो भाई? आम आदमी कमा रहा है, आज भारत की अर्थव्यवस्था हर लोग, यार कैसी बात कर रहे हो यार आप? तो फिर राशन क्यों देना जरूरत पड़ गया? भाई कह रहा हूँ जरूरतमंदों को, और जरूरतमंद मतलब ये नहीं कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा मोदी जी दे रहे। भाई देखो, आप मानोगे नहीं, हर लोगों को राशन मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि और तुम खरीदने की जरूरत ना पड़े। राशन तो है ही है, लेकिन एक्स्ट्रा उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, ठीक है? राम मंदिर बना, उसका क्या यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा या पूरे देश में पड़ने वाला है? भैया राम मंदिर बन गया, सनातन राष्ट्र बन गया, ये सोच लो। इस बार सनातनियों के डर रहे हैं, ये कांग्रेसी के सनातनी एक कैसे हो गए, मोदी जी को सर आंखों पे कैसे बैठा रखते हैं। पाकिस्तान का हाल हो जाएगा अगर यहाँ पे सनातन राष्ट्र बन जाएगा। पाकिस्तान के हाल कांग्रेस को चुका है, दोनों एक साथ भिखारी बहन, वो वोट को तरस रही है, वो आटे को, दोनों एक साथ भिखारी बहन, ठीक है? हाँ।